काफी थोड़ा वो रोड दूरी पक्का है अब। हाँ हाँ। वो भी अभी बना को 4-5 साल हुआ है। अच्छा। पहले बहुत गंदा था रोड, गाड़ी चलानी मुश्किल थी इसमें। नहीं वैसे आप कितने सालों से देख रहे हैं टूटा फूटा ही है? अब 16-17 साल तो हो गए और कहाँ। अच्छा। हाँ। अगर अभी बरसात होगी तो इधर से पानी जाएगा नीचे। आपका ट्रक कितना कितना डूब जाता है जब पानी भरता है यहाँ? बस टायरों के बराबर बराबर चला जाता है। ये रोड ऐसा ही है? स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम, कोई मैं 10 साल हो गए जहाँ पे चलता हूँ। 10 साल से ऐसा ही है, ऐसे ही खंडर? ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है। जब आरटीओ कार्यालय की तरफ जाता हुआ ये रोड हमें देखकर ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ पर आ गए हैं। कोई दूर दराज का एरिया है, यहाँ पर इस तरह का रोड है। ये पत्थर देखें, इस पर बैठ के ये रोड के बीच में ये पत्थर लगे हुए हैं। और जो भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, अब इन लोगों से अगर पूछा जाए, इन ड्राइवरों से पूछा जाए, ये रोड का टैक्स दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो पंजाब में जो आरटीओ कार्यालय है उसके आसपास भी ऐसी ही हालत है? नहीं यार, हमारे पंजाब में हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइल लगी हुई है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई है। जहाँ हम रहते हैं इधर बहुत ही मरा हो रहा है, बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। इस वक्त मैं नरवाल में हूँ। आरटीओ कार्यालय की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर खड़ा हूँ। पहले तस्वीरें मैं चाहूँगा कि नरवाल के रोड की आपको तस्वीरें दिखाई जाएँ, इस तरफ दिखाया जाए। ये देखें आप, यहाँ से नरवाल ऊपर हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है और आगे काफ़ी सारे कार्यालय भी हैं, पेट्रोल पंप्स भी हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे वाली साइड से ये जो रास्ता है आरटीओ कार्यालय की तरफ आता है। और यहाँ से ये आप नीचे देखें, ये रास्ते में आपको दिखेगा, यहाँ से शुरू होता है आरटीओ कार्यालय का रास्ता। ये रास्ता जो है आप देखें कि इसकी शुरुआत में ही आप देखेंगे तो इसकी स्थिति ठीक नहीं है। इस रास्ते की स्थिति खराब है। और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगाकर इस रोड को बनाया गया है। स्थिति इस रोड की भी ठीक नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत काम किया गया है। क्यों ना ऐसा ही रोड पूरा बनाया जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन शायद हमारे आरटीओ कार्यालय वालों को या आरटीओ को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो भी ख़राब है। क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, लोग टैक्स जो देते हैं उसका कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन आरटीओ कार्यालय में ही अगर जाता हुआ रास्ता कच्चा हो, खराब हो और टूटा फूटा हो तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां गंभीर हैं। जो स्मार्ट सिटी का टैग जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है, वो स्मार्ट सिटी अगर यहाँ से ही आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कैसे होगी। बाहर की रोड्स फिर ठीक है, लेकिन आरटीओ कार्यालय की ये रोड जो है वो कितनी सही है, कितनी ख़राब है, आज आपको पूरे दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर से भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर आकर वो क्या देखेंगे, क्या बाहर जाके क्या संदेश जा रहा है कि ये लोग टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं।
ये देखिए कार्यालय कोई है, कौन सा कार्यालय ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं और कितना सुंदर ये दिख रहा है। क्या इस तरह की टाइल्स या सीमेंटेड रोड नहीं बन सकता ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, मक्खन की तरह रोड हो। आरटीओ कार्यालय की तरफ जाता हुआ ये रोड हमें देखकर ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ पर आ गए हैं। कोई दूर दराज का एरिया है, यहाँ पर इस तरह का रोड है। ये पत्थर देखें, इस पर बैठ के ये रोड के बीच में ये पत्थर लगे हुए हैं और जो भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, अब इन लोगों से अगर पूछा जाए, इन ड्राइवरों से पूछा जाए ये रोड का टैक्स दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति कैसे? इस वक्त मैं आरटीओ कार्यालय के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ पीछे देखें तो ये कार्यालय है, तिरंगा लगा हुआ है और यहाँ के सड़क का भी हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखें आप, ये रोड भी पहले ख़राब ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, इन्हीं बातों को लेकर प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद ये रोड यहाँ पर पक्का हो गया। लेकिन अब समस्या ये है जम्मू कश्मीर की कि जब तक प्रदर्शन ना हो, जब तक बात बताई ना जाए, तब तक कोई काम होता नहीं है। और ये प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन कर करके इनको बताते रहेंगे तो डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो नहीं रास्तों पर निकलते हैं। उनको नहीं पता है कि ये रास्तों की इतनी दयनीय हालत है, इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई संज्ञान लिया जाए, रोड पक्के किए जाएँ ताकि लोगों को असुविधा ना हो। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये सामने आप देखें, यहाँ पर आरटीओ कार्यालय है और वहाँ का रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस समय इस स्पॉट पर हम खड़े हैं, यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा ट्रक लगे हैं। इस तरफ देखें कितने ट्रक लगे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा किसी नाले वगैरह में, किसी खंडर में हम आ गए हैं। और यहाँ का रोड, ये तस्वीरें, अरुण जी ज़रा थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे कि ये कौन सा दूर दराज का इलाका है, ये कौन सा गांव है, क्या ये जम्मू की स्मार्ट सिटी का ही एरिया है या कोई और एरिया है? ये कौन सा एरिया है, आप देखकर अचंभित हो जाओगे। और अगर यहाँ पे बाहर के जो ट्रक्स वगैरह आते हैं, बाहर के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं और इस एरिया में जब विज़िट करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, तो क्या संदेश जाता है कि क्या है? ये देखें आप, ये पूरा तालाब बना हुआ है। यहाँ ऐसा लगता है कि बंदे लोग नहा भी सकते हैं। अब इन रोड्स की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, या डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर इस तरह के हालात हैं, या फिर किसी ने बताया नहीं, या क्या समस्या है, ये तो हमको समझ नहीं आई। लेकिन इसी तरह की तस्वीरें पूरे आरटीओ कार्यालय के इर्द गिर्द जो है, ये देखें किस तरह से जा रहे हैं, कुछ गिर जाएगा। लेकिन ये पूरे आरटीओ कार्यालय के इसी तरह की स्थितियाँ हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी आप देखें, क्योंकि आज बहुत मेहनत करके हम ये आरटीओ कार्यालय हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों?
दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों से रोड टैक्स लिया जाता है। तो रोड टैक्स लेने के बाद क्या रोडों की हालत ऐसी होती है, आप खुद ही बताएं। ट्रक ड्राइवरों की एक खूबसूरती होती है कि वो उन्होंने गाना जो है वो लगा के रखा होता है। ये कुछ यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं, कौन है, ये काम कर रहे हैं, इन्होंने गाना लगाया हुआ है, धीमी आवाज़ में गाना लगाया है। लेकिन इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, हाँ हम आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी? अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर हम पंजाब से। अच्छा, पंजाब से आप यहाँ आए हैं? जी। ये आपकी ये वाली गाड़ी है आपकी? नहीं, हमारी गाड़ी उधर लगी है, हमारा सर भी आया हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये रोड काफ़ी देर से नहीं बना, बहुत देर से। नहीं, कब से आ रहे हो आप यहाँ? हम बहुत देर से भैया आते हैं। पहले खंभा टूटा था यहाँ, हमने तभी केबल डाली। कम से कम 2, 2.5, 3 साल हो गए ये रोड बनता ही नहीं है। अच्छा, 2, 2.5, 3 साल हो गए? 3 साल हो गए या उससे भी पहले? उससे भी पहले हमको इधर 2, 2.5 साल हो गए, ये बनता ही नहीं है रोड। तो जब आप पंजाब जाते हो तो क्या बताते हो वहाँ पर कि कैसा हाल है जम्मू का? जम्मू का हाल बहुत माड़ा हाल है। हम ऐसा इधर ही नहीं, जहाँ हम रहते हैं ना उधर भी बहुत खराब है। हम गंग्याल में रहते हैं, गंग्याल के आगे लंगर पड़ता है, जहाँ हम रहते हैं उधर भी बहुत गंदा। नहीं तो पंजाब में जो आरटीओ कार्यालय है उसके आसपास भी ऐसी ही हालत है? नहीं यार, हमारे पंजाब में हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैल लगी हुई है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई है। जहाँ हम रहते हैं इधर बहुत ही माड़ा हाल है, बहुत ज़्यादा। ये इस तरफ तस्वीरें देखें, ये सामने देखें, इस रोड का भी हाल ऐसा ही है। खंडर बने हुए हैं, नाले जैसे बने हुए हैं, और जब बारिश होती है तो यहाँ क्या होता होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स है, सर ये आप डेली आते हैं यहाँ पर? हाँ। वैसे हैं कहाँ से आप? मैं जानीपुर से आता हूँ। अच्छा, जानीपुर से। ये रोड ऐसा स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम, कोई मैं 10 साल हो गए यहाँ पे चलते हुए। अच्छा, 10 साल से ऐसा ही है, ऐसे ही खंडर? ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है। जब बरसात वगैरह होती है तो यहाँ पे पानी होता है, खाली गाड़ी तो पैदल भी चलना मुश्किल है। अच्छा, ये और नीचे भी इसी तरह के हाल? इसी तरह का हाल है सभी जगह। ये सिर्फ आरटीओ दफ्तर की ये आगे किया हुआ है सिर्फ, उसके आप बाकी आगे पीछे कहीं भी देखो ऐसा ही हाल है। ये स्मार्ट सिटी से कह सकते हैं? स्मार्ट सिटी बनाई हुई है। चलो शुक्रिया। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं? डिग्याना। मतलब रहते आप डिग्याना में ही हैं? तो कितने साल से आ रहे हैं इस आरटीओ कार्यालय में? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए हैं। और ये जो रोड हैं, जहाँ आप गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी की है आपने? अच्छा, ये अरुण दिखाओ जरा। अच्छा, यहाँ पर भी रोड ऐसा ही है? ऐसा ही है। मतलब 10-15 सालों से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कभी ये पक्का हुआ? नहीं। क्यों? वो रोड है ना जो वो हुआ अभी पक्का। कौन सा वाला? वो उधर दिखाओ, वो काफी थोड़ा वो रोड पक्का है अब। हाँ। वो भी अभी बना को 4-5 साल हुआ है। अच्छा, पहले बहुत गंदा था, गाड़ी चलानी मुश्किल थी। जब बरसात होती है तो फिर गाड़ियाँ बस खड़ी हो जाती हैं। अगर अभी बरसात होगी तो इधर से पानी जाएगा नीचे। आपका ट्रक कितना डूब जाता है जब पानी भरता है यहाँ? बस टायरों के बराबर चला जाता है। आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से। तो आप भी ट्रक चलाते हैं? नहीं, हम रेलवे माल गोदाम में काम करते हैं। तो यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? हम हो गया 25 साल। 25 साल से? 25 साल से। तो ये देखा आपने यहाँ? हाँ, यही सब रहता है। मतलब ये ऐसे ही खंडर बने हुए हैं? ऐसे ही रहता है, खंडर ही बनना रहता है। कभी किसी ने नहीं बनाया? नहीं, कभी नहीं, कोई ध्यान नहीं देता? कोई नहीं। कभी किसी को कहा जाके कि आप रोड थोड़ा बनाएं? किसको कहें, हम लोग का सुनेंगे तभी न कहेंगे। वैसे आप रोड टैक्स देते हो? हाँ, गाड़ियों को टैक्स देते हैं, गाड़ियों के कागज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट में ही ले लेते हैं या बाद में कहते हैं हम पहले रोड? गाड़ी जब चलाएंगे तभी ये पहले डॉक्यूमेंट्स पूरा करेंगे फिर गाड़ी चलवाते हैं हमसे। पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं ये हमारे।
अच्छा सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश, कहाँ से हैं आप? यूपी से। तो ये आरटीओ कार्यालय में कितने सालों से आ रहे हैं? हम जैसे हमन के रेलवे तरफ रेलवे में काम करीला, अच्छा। त रेलवे गोदाम में करीला, त वहर हमने नाय करीला, तो हमने यहरे से बाती ठेकेदारी चलला, तो हमने यहीं करीला, तो ई कुल त टूटल फूटल तो है ही बा। रोड टूटा फूटा नहीं, वैसे आप कितने सालों से देख रहे हैं टूटा फूटा ही है? अब 16-17 साल तो हो गए उसका। अच्छा। हाँ, आपके वहाँ भी ऐसा ही रोड होता है अपने इधर जहाँ जहाँ आप रहते हैं? नहीं, हम लोग का रोड पूरा टंच है कि। अच्छा। हाँ बस ये जम्मू का ही हाल खराब है। हाँ। आज हमने काफ़ी मेहनत करके ये सारी तस्वीरें आरटीओ कार्यालय के इर्द गिर्द के एरिया की दिखाई, रोड की दिखाई, कितनी दयनीय स्थिति है। और ये स्थिति आज की नहीं है, कई लोग तो कह रहे हैं हम 25 साल से यहाँ आ रहे हैं तो 25 साल से यही हाल है। अब इसका मतलब है कि कोई 40 साल से आ रहा होगा तो 40 साल से भी यही हाल होगा, कोई कह रहा 15 साल से तो 15 साल से यही हाल है। तो ये हाल अब तक क्यों नहीं सुधरा, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर हमने जो आरटीओ हैं जम्मू, धनांतर सिंह, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि वो रोड जो है वो जेडीए के अंडर है, हमारे अंडर बिल्कुल नहीं है। हमारे अंडर ये वाला रोड था तो उन्होंने पिछले दिनों इस रोड को बना दिया था, लेकिन वो रोड जो है वो जेडीए के अंडर है, उसका कार्य जो है वो जेडीए को ही करना है। अब देखने वाली बात होगी कि जेडीए जागता है नहीं जागता है, ये रोड बनता है नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से जम्मू कश्मीर के बाहर से अनगिनत ट्रांसपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये लोग भी कह रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे वहाँ तो ऐसा रोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जम्मू में स्पेशल ऐसा है। इससे शर्मसार बात और कोई नहीं हो सकती। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के टैग लगा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर इस तरह की कुरीतियाँ हमें लगता है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और हम ये कहेंगे कि ये कार्य जो है जल्द से जल्द होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, ताकि ये रोड जो है वो मक्खन की तरह बने। अगर यहाँ पर बारिश होने के बाद ये रोड ख़राब हो जाता है तो इसको टाइल्स लगाए जाएं या फिर सीमेंटेड बनाया जाए, ताकि ये पक्का एक बार बना दिया जाए, ताकि दूसरी बार प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।